एक मैच हो गया है, भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराया। एक मैच अब भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलना है बुधवार को। ये मैच थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट बिकॉज हालांकि रोहित ने कहा कि जी हमने 11 चुन ली है, खिलाड़ियों को बता भी दिया है किसका क्या रोल होगा, और पहला मैच भी भारत के लिए अच्छा गया। थोड़ी सी कहते ना कि मतलब आपकी एडजस्टमेंट्स अभी बाकी हैं, जैसे आपके सलामी बल्लेबाजों ने 78 रन बोर्ड पर लगा दिए 7.5 ओवर में, अगले 12.5 ओवर में 106 रन आए। क्या जैसे जैसे बॉल पुराना होता जाएगा भारत के पास वो पावर हिटर्स हैं जो ऑस्ट्रेलिया की लंबी ग्राउंडों को क्लियर कर पाएंगे, क्योंकि कई बैट्समैन आपने देखा होगा वो बाउंड्री से पहले ही उनका कैच हुआ है। जो हिंदुस्तान में अगर आप खेल रहे होते तो लंबे लंबे छक्के होते। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। गेंदबाजी मुझे लगता है कि अभी भी चिंता का विषय है, लेकिन देखना यह है कि चहल और अश्विन में से आगे कौन है पता नहीं। अक्षर पटेल से पिछले मैच में बॉल नहीं कराया, बट वो खेलेंगे। एक जो चीज हुई वो मोहम्मद शमी की 6 गेंदें, क्या उन्होंने भारत के विकल्प खोले? क्या रोहित शर्मा की सोच थोड़ी सी अलग हुई है, या फिर शमी ऑलरेडी उनकी सोच में थे? अगर शमी उनकी सोच में थे तो ही बी वेरी हैप्पी। अगर शमी उनकी सोच में नहीं थे तो अब क्या बदलाव हो सकता है? मेरे साथ निखिल है एज यूजुअल, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बड़ी खबर दे दूं। आज बड़ी खबर यह है कि आज बीसीसीआई का एजीएम जो होता है, जो सालाना, वो खत्म हो गया। और जिस तरह आपने पहले भी देखा था, जो प्रस्तावित लिस्ट थी उसके हिसाब से रॉजर बिनी प्रेसिडेंट बन गए, जय शाह सेक्रेटरी रह गए हैं, अरुण धूमल बन गए हैं आईपीएल के चेयरमैन। लेकिन 2 बड़ी बातें जो मुझे लगता है इस मीटिंग से निकल कर आई खबर के लिहाज से। बहुत देर से कयास लगाए जा रहे थे ना कि आईसीसी चेयरमैनशिप के लिए भारत किसका नाम देगा। सौरव गांगुली का पहले नाम चल रहा था, फिर लगा कि नहीं उनका नाम रह गया, लेकिन आज इन्होंने यह तय किया कि हम इस साल आईपीएल चेयरमैनशिप छोड़ देंगे, यानी कि जॉर्ज बार्कले को शायद 2 साल का एक्सटेंशन। और शायद इसके पीछे सोच यह है कि अभी तो हमारे पास कोई था नहीं भेजने के लिए, 2 साल बाद जब भारत की दोबारा बारी आएगी तो फिर आपको कोई नया चेहरा वहां पर दिखेगा, या जो अभी बीसीसीआई के बड़े अधिकारी हैं उन्हीं में से कोई एक वहां चला जाएगा। दूसरी बड़ी खबर यह निकल कर आई कि एशिया कप का जो ऐलान हुआ था, जो नेक्स्ट ईयर होना है, वैसे होस्ट कंट्री पाकिस्तान है, लेकिन आपने कुछ दिन पहले वो खबर देखी होगी जी इंडिया पाकिस्तान जाएगा। आज जय शाह ने कह दिया कि ऐसा नहीं है, और ये उन्होंने कहा एक कन्वेंशन है जी, अरसे से ऐसा होता जा रहा है कि हम बायलैटरल खेलते नहीं है, पाकिस्तान हम जाते नहीं है, तो जी अगले साल भी जो एशिया कप है हम उसको न्यूट्रल कंट्री में ही कराएंगे। उसका पाकिस्तान से बड़ा रिएक्शन भी आ रहा है। वो कह रहे हैं कि जी हमने तो आपके घर में आना है वर्ल्ड कप खेलने के लिए, आप एशिया कप खेलने पाकिस्तान क्यों नहीं आ सकते? लेकिन उसमें फर्क ये है जो टेक्निकली भारत के सामने कि वर्ल्ड कप के लिए तो टीमों को आना ही पड़ता है, लेकिन एशिया कप ऑर्गेनाइज कहां होगा उसमें एशियन क्रिकेट काउंसिल है, जिसके हेड फिलहाल जय शाह है। निखिल, ये मुझे लेकिन खबर चौंकाने वाली नहीं लगी। चौंकाने वाली लगी जब उस दिन एफटीपी आया और सबने कहा कि इंडिया पाकिस्तान जाएगा, इंडिया पाकिस्तान जाएगा। वो तो पिछली एफटीपी में भी ऐसे ही था, जब जब एशिया कप पाकिस्तान में होता था तो पाकिस्तान लिखा होता था, बट इससे पहले भी इंडिया ने ट्रैवल तो किया नहीं है। नहीं तो आपने तो मुझे प्रॉमिस किया था कि पाकिस्तान जाओगे। मैंने आपको कहा था चैंपियंस ट्रॉफी, नहीं मैंने आपको, तो फिर ये मेरा सवाल देखिए, प्रॉमिस मैंने 2025 का किया था, चैंपियंस ट्रॉफी। अच्छा। वो होगा। तो यही मेरा सवाल है ना, तो 2025 जब चैंपियंस ट्रॉफी होगी तो इंडिया ट्रैवल करेगा, पर एशिया कप पे नहीं करेगा। क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान को अलॉटेड है, वो आईसीसी का टूर्नामेंट है। जैसे अगले साल भारत को वर्ल्ड कप अलॉटेड है और भारत का टूर्नामेंट आईसीसी का टूर्नामेंट है, तो इंडिया तब जाएगा। लेकिन एशिया कप की तो होस्ट कंट्री पाकिस्तान है, बट जरूरी थोड़ी कि पाकिस्तान में ही होगा। बात तो एक ही है, वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, ये एशियन क्रिकेट काउंसिल है, 2 इंडिपेंडेंट बॉडी है, ये अलॉट करती है होस्टिंग राइट किसी को। तो जैसे कि चैंपियंस ट्रॉफी मिली वो वहां होगा, एशिया कप वहां मिला पाकिस्तान को। तो पहले भी आपने सही कहा कि पहले भी जब मिलता था वो शिफ्ट हो जाता था। तो ऐसा कैसे होता है कि भाई मैं आई डोंट अंडरस्टैंड, पॉलिटिकल चीज़ों की इतनी समझ नहीं है, तो आई डोंट थिंक हम राइट भी होंगे कि बताएं कि नहीं जाना ही चाहिए भारत को या नहीं जाना चाहिए। उसके लिए और ज़्यादा समझदार लोग हैं जो जियो पोलिटिकल चीज़ें समझते हैं। हमें तो सिर्फ क्रिकेट आती है। मैं कह रहा हूँ उस लिहाज से आप देखना चाहते थे, मैं देखना चाहता था इंडिया पाकिस्तान जाए या खेले, या तो फिर आप डिसाइड करें कि खेलना ही नहीं है, पर आप खेलते हैं तो चैंपियंस ट्रॉफी में आप जाएंगे, क्योंकि आप ये कहते हो कि न्यूट्रल टूर्नामेंट है। तो पर ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। ये भी तो एशिया कप आई एग्री विद यू टू द एक्सटेंट कि अगर आप एक चीज के लिए जा सकते हो तो दूसरी चीज के लिए जा सकते हो। फिर वो
शायद पाकिस्तान कहेगा तीसरी चीज के लिए भी आ जाओ, बायलैटरल भी खेल। नहीं, पर वो तो आपने एक स्टैंड क्लियर किया है कि भाई हम बायलैटरल नहीं खेलेंगे, क्योंकि जब तक कुछ और आपके मसाइल हैं, वो जब तक मसले मिसाइल जो हैं उनका कोई सोल्यूशन नहीं आता, तो ये चीज़ है विच इज़ ठीक है भाई। एज आई सेड, वो गवर्नमेंट का डिसीजन है, उसमें ज़्यादा चीज़ें भी मैटर करती हैं। पर आप कहते हो कि भाई ये तो मल्टीनेशनल टूर्नामेंट है, यहाँ तो अब भाई कोई जो भी आपका ओपोनेंट है आप उसके साथ खेलोगे, तो वैसे भी एशिया कप है। तो क्या ये माना जाए कि एशियन क्रिकेट काउंसिल थोड़ा कमज़ोर है वहाँ? एशियन क्रिकेट काउंसिल हमेशा से कमजोर रहा है। हाँ, अब नहीं है, हमेशा से रहा है, वही माना जाए। अब तो थोड़ा मजबूत हुआ है। तो मजबूत हुआ है तो जय शाह उसके प्रेसिडेंट है। अच्छा, तो बल्कि उसको मजबूती मिली है, मैं तो ये कहूंगा। तो मजबूती बट जय ने ये नहीं कहा कि हम नहीं जाएंगे, उन्होंने कहा है कि सरकार परमिशन नहीं देती है, तो सीधा सीधा बीसीसीआई के तौर पर उन्होंने ये स्टैंड क्लियर किया। एक तरफ बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं, दूसरी तरफ एशियन क्रिकेट काउंसिल के वो चेयरमैन भी हैं। तो उन्होंने ये कहा, राइडर है कि जी सरकार परमिशन नहीं देती है, इससे पहले भी नहीं मिलती थी। अनलेस एंड अनटिल अगले एक साल में कुछ ऐसा ड्रामेटिक हो जाए कि इंडिया पाकिस्तान के रिश्ते ताल्लुकात दोबारा से हो जाएं, तो मैं कहता हूं इससे अच्छी कोई बात ही नहीं हो सकती कि एशिया कप पाकिस्तान में हो। बट वो सब होते हुए मुझे तो दिखता नहीं है। मैं आपको वो बता रहा हूं जो हकीकत है। नहीं, पर व्हाट कुड हैव बीन या व्हाट शुड बी या व्हाट विल बी में जो तीन अदारे हैं, मैं तो व्हाट विल बी की बात कर रहा हूं। नहीं, आपको लगता है इसमें सिर्फ ये कारण नहीं है कि रिलेशन बिटवीन टू कंट्रीज, एक इसके पीछे बड़ा रीजन ये है कि आप सिक्योरिटी के लिहाज से आपको कई बार लगता है कि नहीं हम पाकिस्तान नहीं भेजना चाहते, क्योंकि आई नो वो बॉम्बिंग के बाद बहुत टाइम तक इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं हुआ। अब हालात सुधरे हैं, जब आपका पीएसएल होने लगा पाकिस्तान में लगातार, अब तो टीमें खासतौर पर वेस्टर्न कंट्रीज जो ज्यादा इसको लेके केयरफुल होती थी, इंग्लैंड गई, ऑस्ट्रेलिया गई हुई है, उससे जस्ट पहले को याद होगा, तो ये टीमें भी जाने लगी। तो सिक्योरिटी अगर कोई कंसर्न होगा, हो सकता है अभी भी हो कि भाई ठीक है ये टीमें जा रही है, पर इंडियन टीम के लिहाज से थोड़ा आपको और केयरफुल होना पड़ता है। हालांकि उसका लॉजिक सही होगा, पर उसका काउंटर फिर ये है कि फिर पाकिस्तान भी तो आएगा अगले साल वर्ल्ड कप खेलने आपके इंडिया में। बट हो सकता है पाकिस्तानी प्लेयर्स आर मोर सेफ इन इंडिया रादर देन इंडियन प्लेयर्स इन पाकिस्तान। उस लॉजिक से तो दोनों ही टीमें एक दूसरे मुल्कों में उतनी ही सेफ या अनसेफ है। उस लॉजिक से तो फिर वो चीज है। नहीं, उसमें ये चीज हो जाएगी ना कि भाई टीम बस पे अटैक हुआ, श्रीलंकन टीम बस पे, तो उस लिहाज से क्योंकि वहां पर कई बार ऐसी चीजें हुई हैं लेकर, तो उस लिहाज से पाकिस्तान थोड़ा ज्यादा अनसेफ मार्क किया जाता है। क्योंकि देखिए ये विदेशी टीम तो इंडिया आ रही थी ना, लगातार भी हुआ था इंडिया, वहां नहीं गए। नहीं, पर उस टाइम इंग्लैंड की टीम बस 2 हफ्ते या किसके लिए गई थी, वो भी इंग्लैंड वापस नहीं गए थे, दुबई गए थे, फिर आ गए थे वापस। 5वां मैच जीते थे कटक में शायद, 7वां मैच मुंबई में ही होना था, और मैं उसी होटल में बुक था ताज में ही, और टीम भी ताज में ही रुकनी थी। इंसिडेंटली 3 या 4 दिन बाद मैच था। मैं तो कटक में था जब। अच्छा, आप उसी दिन वहीं थे? वहीं था मैं। फिर उसके बाद ड्यूटी लग गई थी टीम होटल पे ना, क्योंकि इंग्लैंड की टीम की मीटिंग चल रही, तो हम पूरे दिन वहीं थे। निकल गए थे? हाँ, नहीं हम पूरे दिन थे, उन्होंने एक दिन पूरा नेक्स्ट डे लगाया, फिर जाके सोचने के लिए, फिर जाके क्योंकि हम बार बार वहां से उनके साथ टच में थे कि भाई आप जा रहे हैं, रुक रहे हैं, उन्होंने मीटिंग चल रही है, फिर उनकी कुछ मीटिंग वहां भी चली होंगी ईसीबी के साथ, फिर जाके शाम तक उन्होंने डिसाइड किया, सबके साथ फिर डिसाइड किया कि नहीं हम जा रहे हैं। नहीं, वैसे हकीकत में ना उस वक्त एक ऐसी सूरत हाल हो गई थी कि अगर केविन पीटरसन की वो टीम वापस ना आती 2 हफ्ते बाद टेस्ट मैच खेलने चेन्नई और मोहाली, थिंग्स कुड हैव बीन डिफरेंट एंड डिफिकल्ट फॉर इंडिया ऑल्सो। बट वो लोग आए और उसके बाद तो खैर। अब दूसरी खबर यह है कि कल आपका जो न्यूजीलैंड के साथ मैच है, उस मैच को आप कैसे देखते हैं? आईसीसी टूर्नामेंट्स में वो टीम आपको परेशान करती है। मुझे लगता है कि आई थिंक दिस विल बी अ गुड चैलेंज फॉर इंडिया। जो आपने पहला मैच जीता है, आई थिंक ग्लास आधा भरा है, खाली थोड़ा कम है। मुझे लगता है कि इंडिया को थोड़ा सा और दुरुस्त करने का मौका मिलेगा। आपका सवाल है कि उस मैच को आप कैसे देखते हैं? मेरा जवाब है उस मैच को हम देख ही नहीं पाएंगे। वो इसलिए क्योंकि हम जहाज में होंगे और हम ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हो चुके होंगे, जिसका मतलब ये है कि जो क्रिकेट अड्डा आप देख रहे हैं ये वर्ल्ड कप से पहले इस स्टूडियो का ये आखिरी है। अब से आपको जो क्रिकेट अड्डा हर रोज मिलेगा, और सही वक्त पर, एन वक्त पर मिलेगा। मैच के अगले दिन जो सुबह 9 बजे हम करते हैं वो भी मिलेगा। वो मिलेगा कहां से? सीधा ऑस्ट्रेलिया, बराह रास्त सीधा ऑस्ट्रेलिया। मैंने सोचा था मेलबर्न बोलूं, लेकिन फिर हम मेलबर्न होंगे, कभी सिडनी होंगे, है ना, पर्थ होंगे, एडिलेड होंगे, तो जहां भी होंगे वहां से आपको क्रिकेट अड्डा मिलेगा। लेकिन कल का मैच मैं नहीं देख पाऊंगा क्योंकि हम फ्लाइट में होंगे। लेकिन
वाईफाई होता है आजकल, मैंने सुना। यार आप फर्स्ट क्लास में ट्रैवल कर रहे हो, बिजनेस क्लास में ट्रैवल कर रहे हो? नहीं पता नहीं, आपने बताना होगा, आपने कराई है। आप क्या लेके जा रहे हो? मैंने बिजनेस क्लास, मुझे पता ही नहीं होती कैसी है, तो वाईफाई नहीं होगा, वाईफाई नहीं होगा। वैसे भी आप जिस एयरलाइन से जा रहे हैं तो हम मैच नहीं देख पाएंगे, स्कोर्स भी नहीं पता चलेंगे। तो हमें ये पता चलेगा जब आप वहां लैंड करेंगे एक दिन बाद, तब पता चलेगा कि मैच में क्या हुआ, किसने क्या परफॉर्म नहीं। तो मैं एक काम करूंगा ना, हाँ, देखो मैंने स्पोर्ट्स तक को भी सब्सक्राइब किया हुआ है, स्पोर्ट्स टुडे को भी किया है, नोटिफिकेशन की घंटी भी है। और जब हम रात को वहां पे पहुंचेंगे, आई थिंक इंडिया के 1 या 1:30 या 2 बजे होंगे रात को, तो उतरते ही नोटिफिकेशंस तो आ ही जाएंगी ना। नहीं, हाँ वो तो है। फिर हम और आप एक वीडियो करेंगे वहां से। हाँ, वहां तो सुबह होगी, 6 वहां सुबह होगी तो हम लाइव करेंगे। लाइव तो यही आपको मिलने वाला है जी आने वाले दिनों में। बट अगेन कमिंग बैक टू द गेम, मोहम्मद शमी 4 ओवर आप देखते हैं, नई बॉल पुरानी बॉल दोनों के साथ। मुझे लगा ऑन ट्रायल, ही वॉज ऑन ट्रायल, और उन्होंने पहला इम्तिहान बड़े अच्छे नंबरों से पास किया, 1 ओवर डाल के, और इम्पैक्ट उन्होंने ओवर डाला। आई थिंक अब जो अगर थोड़ा बहुत या काफी डाउट भी जो था रोहित शर्मा और टीम मैनेजमेंट को लेकर कि यार नहीं ये अभी आ रहे हैं, धीरे धीरे इनको लय में आने दो, पहले 1-2 मैच में तो हम रिस्क नहीं लेंगे, फिर हो सकता है कि जो आपका दूसरा मैच होता जो एक कमजोर टीम से माना जाता, हालांकि वहां से जल्दी से अपडेट दे दूं, हम कह रहे थे ना हो सकता है श्रीलंका भी आ जाए, वेस्ट इंडीज भी आ जाए, उसमें हो सकता है अब थोड़ी सी राहत है फैंस के लिए। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि श्रीलंका की टीम खतरनाक हो सकती है, वो भी अगर आपके ग्रुप में आती। आज नमीबिया हार गया जिसने श्रीलंका को हराया था, तो अब थोड़ा बहुत इवन हो गया। अब चांसेस ये हो सकते हैं, बेहतर है कि श्रीलंका वहां टॉप करे। अगर टॉप करता है तो आपके ग्रुप में नहीं आता, तो नेदरलैंड्स भी आ सकता है, नमीबिया भी आ सकता है, तो वो मैं कह रहा हूं सेकंड मैच में हो सकता था टीम के जहन में ये हो कि भाई पहले आप पाकिस्तान के साथ मैच है, इंपॉर्टेंट है, आप कोई ज्यादा फेरबदल ना करे, शमी को सीधा ट्रायल लेते हैं, नेक्स्ट मैच है अब। लेकिन आई थिंक थिंग्स हैव चेंज्ड, वो इसलिए क्योंकि उन्होंने जो 1 ओवर डाला दिखाया पूरी तरह ले में, और क्या उन्होंने ओवर डाला है वो, मैं कहता हूं ये तो ड्रामेटिक लास्ट ओवर था यार। ही वाज ऑल फायर, मतलब ऑल फायर जिसे कहते हैं ना। तो अब 4 ओवर डलवाए आप उनसे, हाँ। पूरा देखें। और एक और मैं चीज चाहूंगा, पिछली बार आपने देखिए मैच में 15 के 15 खिलाड़ी कई हद तक खिला दिए, जिन्होंने बैटिंग नहीं करी उनको आपने बॉलिंग कराई, सभी ने बॉलिंग भी कर ली। अब आप एक इस मैच को थोड़ा उस लिहाज से देखें कि भाई ट्रायल एंड एरर, थोड़ी इनसिक्योरिटी नहीं, जो आपके 11 खेलने वाले आप उन्हीं से खिलाएं। क्योंकि देखो क्या हुआ था इससे पहले इंडिया की प्रॉब्लम, हम यही कहते थे ना कि यार हम एकदम से आते थे, कोल्ड आते थे और बड़ा रश्ड आते थे और सीधा आप एक बड़ा मैच खेल जाते थे। आप इसको एज अ मैच ट्रीट करें, जैसे ऑस्ट्रेलिया ने किया। ऑस्ट्रेलिया ने नहीं खिलाए सारे बाकी खिलाड़ी, आप इसको उन्हीं 11 को खिलाएं जो पाकिस्तान के साथ खेलना चाहते हैं। मे बी टीम को बताएं भाई ये आपका मैच है, आज से वर्ल्ड कप शुरू है, हालांकि इसके अंक कुछ नहीं है। उससे क्या होगा, नेक्स्ट मैच जो आप खेलोगे आपको नहीं लगेगा ये फर्स्ट मैच है। सारी चीजें वो आई वुड लाइक द इंडियन टीम 11 बन चुकी है। आप एज ऑफ नाउ इफ यू पिक योर इंडियन 11, टफ है। अब आपको बताता हूं 2 जगह ही सवाल आते हैं और वो सब गेंदबाजी में। बैटिंग ऑर्डर तो आपका तय है ही। पहला सवाल जो आपका है वो है यूजी चहल अंदर, अश्विन बाहर। हाँ, मतलब क्या ऐसा होगा? ऐसा ही होगा, मुझे भी लगता है कि आपको यूजी चहल को खिलाना चाहिए, अश्विन को इसमें। लेकिन कई लोगों का ये भी ऑप्शन है कि भाई हो सकता है दोनों ना खेले, आप एक और फास्ट बॉलर खिलाओ। बट आई थिंक मेलबर्न में आप वो नहीं करोगे, आप एक स्पिनर मतलब 2 स्पिनर्स रखोगे। अक्षर तो है ही, बिकॉज आपको बैलेंस के लिहाज से उनको चाहिए। आई थिंक मैं भी यूजी कहूंगा, बट वही मैंने आपसे कल भी कहा कि विल यू बी सरप्राइज्ड अगर जब टीम शीट में अगर अश्विन का नाम के साथ, तो सरप्राइज नाम की जो चिड़िया है, हाँ, वो मैंने ऐसे बाहर फेंक दी। नहीं, जो हो हंगामा होता ना 3 महीने पहले, अगर यूजी चहल नहीं होते आपकी T20 टीम में तो हंगामा होता। लोग सारे मतलब सोशल मीडिया पे सब हैरान होते कि यार ये आपके बेस्ट बॉलर है, ये कैसे नहीं है। अब अगर सडनली नहीं होंगे, आई थिंक थोड़ा इवन कर दिया है। चाहे वो धीरे धीरे हुआ है, ऑब्वियसली एकदम से नहीं हुआ, वो वेस्ट इंडीज से लेके धीरे धीरे हुआ, एशिया कप में थोड़ा थोड़ा आपने देखा अब हुआ। अब अगर हो जाए तो आई थिंक 50-50 होगा। कई लोग कहेंगे कि हाँ वो यूजी को खेलना चाहिए, कई लोग कहेंगे अश्विन को खेलना चाहिए। दोनों तरफ आपको कोई इतनी ज्यादा आलोचना नहीं होगी। मेरे लिए भी यूजी स्टार्ट करते हैं। दूसरा हर्षल भुवनेश्वर, अर्शदीप और नहीं, उसमें तो आई थिंक शमी में से एक बाहर कौन? भुवी और अर्शदीप खेलेंगे। एक लेफ्ट आर्मर है, एक आपका सबसे एक्सपीरियंस बॉलर है, वो खेलेंगे। हर्षल एंड शमी के बीच है फाइट। हालांकि मदन जी का मैं वो सुन रहा था जो उन्होंने स्पोर्ट्स तक में किया, उन्होंने कहा कि भाई क्योंकि हर्षल पटेल अभी तक नहीं खेले हैं पाकिस्तान के लिए, आप रिस्क ले लो उनको। बट उसमें प्रॉब्लम यह है कि अब आप देखें, मैं वही सोचा था, वरुण चक्रवर्ती हैं, नहीं खेले थे ना पिछले वर्ल्ड कप में किस टीम में, पर उनका कुछ फायदा नहीं हुआ।
इस वक्त फॉर्म को देखते हुए, हालांकि हर्षल ने भी पिछले 2 मैचेस में अच्छा फॉर्म दिखाया, शमी, भुवी एंड अर्शदीप आपका बेस्ट बॉलिंग अटैक। मैं भी एज ऑफ नाउ यही पंट और यही रिस्क लूंगा। शमी को खिलाना रिस्क है बिकॉज ही इज ग्रेजुअली कमिंग अप, बट आई थिंक ये मैच आपको, न्यूजीलैंड वाला जो मैच है, आई थिंक टू एन एक्सटेंट ये आपको बता देगा कि आप किस तरफ जा रहे हैं। और मेरी उम्मीद है कि 4 ओवर इनसे डलवाए जाएं, आप 2 नया डलवाएं या जहां पे भी आप डलवाएं, और 2 एंड के ओवर्स करवा के देखें, बिकॉज कल उन्होंने एक नई चीज दिखाई है जो अभी तक मोहम्मद शमी की हमें नहीं पता था। वो था आखिरी ओवर में आकर तेज यॉर्कर, दे यॉर्कर और तेज यॉर्कर। ये चीज एक नई चीज देखने को मिली। आई थिंक अंदर से भरे हुए थे वो सब, तो हम जानते हैं। कभी कभी क्या होता है जब आप रेगुलर क्रिकेट खेलते रहते ज़हनी तौर पे थक भी जाते हैं। कभी कभी आप जो आराम लेके आते हैं ना, आप अपनी गेम को रीगैदर भी कर पाते हैं, और मुझे लगता है शमी के साथ शायद ये हुआ हो। आज वैसे एक क्लिप मैंने देखा, वो क्लिप था उमरान मलिक का। 4 विकेटें उन्होंने निकाली महाराष्ट्र के खिलाफ। देखा आपने क्या बॉल डाल रहे थे वो? मैं वही देख रहा था, किसने कहा अभी हाल ही में, शॉन पॉलक या किस खिलाड़ी ने कहा, ब्रेट ली ने या किसी ने कहा था कि आपके गराज में फरारी खड़ी है और आप उसे कह रहे हो कि गराज में छोड़ो, आपके पास फरारी है और आप कह रहे हो गराज में। आई थिंक कि आपकी मैनेजमेंट और आपके कप्तान और आपके सिलेक्टर को पहले सोचना चाहिए था। अब तो वीजा ही नहीं मिला। नहीं, मैं कह रहा हूं चले 11 में नहीं खिलाते, वहां स्क्वाड में होना चाहिए था भाई। फर्ज कीजिए, देखिए ये वाला टूर्नामेंट जो है और जिस तरह से फॉर्मेट है, पिछली बार की तरह नहीं है जब पहले ही 2 मैचेस आपके एकदम प्रेशर थे। ये थोड़ा लंबा है। और अगर श्रीलंका वेस्ट इंडीज जैसी टीमें आती है, उससे क्या होगा कि जरूरी नहीं है आपके पाकिस्तान साउथ अफ्रीका गेम पे सब कुछ डिपेंडेंट हो, क्योंकि वो कुछ अपसेट करेंगे। आप कभी भी अपसेट हो सकते हो। यस, तो उससे क्या होता, आपके पास आपका ग्रुप स्टेज ही थोड़ा लंबा हो जाता है। लंबे होने में ये है कि कुछ नहीं चला, प्लान ए नहीं चला, प्लान बी कुछ तो आपकी, चलो फरारी आपकी गराज में है पर आप कम से कम लेके तो गए हो ट्रक में रख के अपने साथ, कि जरूरत पड़ी तो ट्रक से उतार के। अब आपने उसको ट्रक पे चढ़ाया ही नहीं है, वो पीछे ही छोड़ दिया है। तो हालांकि आई नो डोमेस्टिक गेम है, बट उन्होंने देखो ना, उन्होंने पिच का इस्तेमाल ही नहीं किया, हवा में डरा के आउट करते हैं यार, डरा के आउट करते हैं। नहीं ठीक है, आई थिंक ही इज द वन फॉर द फ्यूचर, बट अब फिलहाल कहां खड़े हैं हम? खड़े हैं वहां पर जहां पर ये मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ प्रैक्टिस मैच सही, ये आपकी बैटिंग को भी एक बार फिर फाइन ट्यून करने का मौका मिलेगा। बिकॉज राहुल ने और रोहित ने, स्पेशली राहुल ने जो बैटिंग पहले मैच में की, क्या ये अंदाज उनका पूरी टूर्नामेंट में रहेगा या सिर्फ ये प्रैक्टिस मैचेस के लिए है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जब मेन मैच आ जाए फिर देन ही विड्रॉज हिमसेल्फ, वो शेल में चले जाए? क्यों ऐसा? फियर ऑफ फेलियर। प्रैक्टिस मैचों में फियर ऑफ फेलियर इतना नहीं होता जितना वर्ल्ड कप के मैचों में हो जाता है, और आई थिंक राहुल की गेम है वो खड़का सकते हैं। नहीं, लेकिन देखें एक राहुल की चीज क्या हुई, मतलब जो पिछले अगर आप वर्ल्ड कप देखिए 2 इंपॉर्टेंट गेम, उसमें ये एक चीज तो ये होती है ना कि भाई आप इसमें जाओ, फियर ऑफ फेलियर है, तो इसका मतलब आपका स्ट्राइक रेट पे सवाल है, ठीक है, तो आप उसको बेहतर, तो मैं आलोचना कर सकता हूं कि नहीं बेहतर करिए, आपने स्ट्राइक रेट, आपने खेली 30 बॉलें, आपने क्यों नहीं रन बनाया? आपको रन अपने पूरे करने थे, आपको डर था इसलिए आपने, पर उनके साथ पिछली बार ये हुआ ना, जल्दी आउट हो गए। तो वी स्टिल डोंट नो कि उनकी अप्रोच क्या रहेगी, क्योंकि जिस मैचेस में रन बनाया, हालांकि वो कमजोर टीमों से है, पर एटलीस्ट उसमें ये तो पता चल गया कि वो उसी अंदाज में खेले, तेज तरार अंदाज में खेले। तो मैं यही कह रहा हूं कि भाई किसी का एक कंट्रोल तो नहीं कि पाकिस्तान के खिलाफ रन आने ही चाहिए, साउथ अफ्रीका कोई भी चाहेगा, बट उनका अगर अंदाज वो रहे कि भाई मैंने तेज शुरुआत देनी है, पावर प्ले में देनी है, आई थिंक अगर उसी चीज पे फोकस करें, भाई रन आना नहीं आना हो तो किसी के भी नहीं हम गारंटी है, रोहित शर्मा, विराट कोहली, नोबडी कैन गारंटी, बट एटलीस्ट आप एक चीज तो गारंटी कर सकते हो कि मेरी अप्रोच आज क्या है। एंड राहुल की अप्रोच में इसलिए आलोचना नहीं कर रहा क्योंकि उस बार दोनों बार जल्दी आउट हुए, सो आई डोंट नो कि वो कहीं दब गए थे या शेल में चले गए थे, आई डोंट नो, मे बी नहीं गए थे, शायद खेलते तो उसी अंदाज में खेलते, बट अगर थोड़ी देर रुक जाए, क्योंकि लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर एक तैयार हो गए हैं जिसकी पाकिस्तान में बड़ी चर्चा हो रही है कि पूरी लय में वो बॉल डाल रहे हैं, और हमने भी देखा और मैच के बाद नेट भी लगाया आज पाकिस्तान ने, उसमें भी वो बड़ी जबरदस्त बॉलिंग डाल रहे थे। नहीं, और आपको ट्रेंट बोल्ट मिलेंगे न्यूजीलैंड वाले मैच में, सो आपको, हालांकि उसमें मिचेल स्टार्क ने भी डाला था, और आपको मौका मिलेगा। चलिए खैर जो भी है, पहले तो ये है कि आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप क्रिकेट अड्डा हर रोज शाम 7 बजे देखते हैं आज तक पे, इसके अलावा आप स्पोर्ट्स टुडे, स्पोर्ट्स तक भी देखते हैं। बस ये है कि जी कल से हम लोग आपकी सेवा में हाजिर हैं, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, वहां से वर्ल्ड कप की लाइव तस्वीरें, और कोशिश ये रहेगी कि हम जो आपको खबरें दें वो ओरिजिनल हो और वो सही हो, हवाई फायर ना हो,
तो हमारी ये कोशिश रहेगी, बाकी हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट्स रहेंगे। वर्ल्ड कप का मजा आप सब मिलकर हमारे सारे प्लेटफॉर्म्स पर ले सकते हैं। तो फिलहाल इजाजत दीजिए, अब आपको मिलेंगे हम सीधा ऑस्ट्रेलिया से।